वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा शुक्र और शनि की जो युति होती है, यानी कि कंजंक्शन होता है सैटर्न और वीनस का। अगर आपके कोई एक घर में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है वही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो सैटर्न प्लैनेट है, आपको पता है कि स्लो मूविंग प्लैनेट होता है और ये मेलेफिक प्लैनेट को इसे कहा जाता है। बट ये आपके कर्म के ऊपर होता है, आप कैसा कर्म करते हो उसके ऊपर आपको बेनिफिक प्लैनेट से ज़्यादा कभी कभी अच्छे रिजल्ट सैटर्न दे देता है। दूसरी ओर जो वीनस होता है इसे हम बेनिफिट प्लैनेट बोलते हैं, बट वीनस ऐसा ग्रह होता है जो हमारी ज़िंदगी में तबाही भी ला सकता है। तो देखिए, क्यों तबाही ला सकता है? क्योंकि वीनस देखिए पैसे से रिलेटेड होता है। पैसे को हम हमारी कुंडली में देखते हैं वीनस के थ्रू। वुमन को देखते हैं तो वुमन एक मैन की लाइफ में तबाही ला सकता है, वो हम सबको पता है। तो दोनों के गुड पॉइंट्स पे, बैड पॉइंट्स पे वही वीनस जो कि लक्ष्मी भी बन सकती है हमारी ज़िंदगी में, वही शनि महाराज जो कि हमारे लाइफ में एक देवता जैसे काम भी कर सकते हैं, इसलिए शनि देव बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो कंजंक्शन होता है, देखिए दोनों प्लैनेट एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। यानी कि हमेशा जो शनि महाराज जो होते हैं वो वीनस के फेवर में रहते हैं, और वीनस जो कि उसको हमेशा बैकिंग आपको देखोगे कि शनि महाराज की से मिलेगी। अगर आप देखो कानून भी देखो, कानून क्या होता है? कानून सैटर्न होता है। जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर होता है वो सैटर्न होता है। और आप देखोगे कभी भी कानून जो है वो वीनस की ओर उसका झुकाव रहता है, यानी कि जो शुक्र ग्रह होता है उसके ऊपर उसका झुकाव रहता है, वुमन के ऊपर उसका झुकाव रहता है। इसलिए कभी भी कुछ भी होता है पहले वुमन को शक की नज़र से नहीं देखा जाता है, हमेशा एक पुरुष को ही देखा जाता है। तो आप कह लो कि ये एक संयोग है, एक कोइंसिडेंट है, बट ये ऐसा ही काम करता है सैटर्न एंड वीनस। यानी कि सैटर्न एंड वीनस हमेशा साथ में ही काम करते हैं, सपोर्टिव होते हैं। और ये जब दोनों ग्रह मिल जाते हैं तो आदमी में एक लेगेसी बनाता है, यानी कि उसको एक लेजेंड बनने के चांसेस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? देखिए, वीनस ऐसा ग्रह होता है जो देने के लिए जाना जाता है। ठीक है, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी लग्जरियस लाइफ, ये सारी जो चीज़ें होती है, गेम्स, ये सारा जो हम सोचते हैं वो वीनस वीनस सोचते हैं। बट रियल में जो वीनस होता है वो गिवर होता है, और गिवर वही होता है जिसके पास होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको देने को कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो गिवर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, देने वाला आदमी हमेशा बड़ा होता है। जो आदमी जितना बड़ा बनेगा, जो जितना ज़्यादा देगा, उसका समाज में उतना ज़्यादा नाम रहेगा। अब जब सैटर्न यहाँ पे आ जाता है तो सैटर्न क्या करता है, वो लेगेसी बना के रखता है। अगर ये अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहा है, तो इसके हमेशा नाम लाइफ में बना रहेगा। भले ही कितना भी कुछ भी आ जाए, कोई वो बड़ा कांड भी कर ले लाइफ में, बट उसने जो अच्छा ही किया है वही हमेशा लोगों के सामने आएगा, क्योंकि सैटर्न मेक श्योर करेगा। अब देखिए, आप देखोगे कि इसका मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फिल्मों में देखिए, कोई डायरेक्टर होते हैं, वो हर साल मूवीज़ बनाते हैं। हर साल मूवीज़ बनाते, हिट होती है, फ्लॉप होती है, वो निकल जाती है पर्दे से। उसी जगह पे कुछ डायरेक्टर होते हैं, वो शायद 5 साल में एक मूवी बना दे, 3 साल में एक मूवी बना दे, बट वो ऐसी मूवी होती है सबके दिमाग में रहता है। जैसे देखिए, अगर मेरे दिमाग में आ रहा है तो जैसे देखिए राजकुमार हिरानी, आपको याद है राजकुमार हिरानी ने लास्ट मूवी कब बनाई थी? बट आपको हमेशा उनके हर मूवी का नाम याद रहेगा, क्योंकि वो इतने गैप में आता है। जैसे मुन्ना भाई MBBS हो गया हो, लगे रहो मुन्ना भाई हो गया हो, वो एक इतने गैप के बाद आता है, बट हर मूवी के बारे में आपको पता रहता है। तो वैसी लेगेसी, ये एक एग्जांपल था, ऐसा कुछ नहीं कि उनके कुंडली में ये हो, बट ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि सैटर्न यही करता है। अगर आप एक बार भी अच्छा काम कर दोगे ना, वो इतनी जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वायरल कर देगा, कि वो हमेशा के लिए आपका नाम उस चीज़ से जुड़ जाएगा। उसके बीच में आप कुछ भी उल्टा सीधा करो, सैटर्न उसको देखेगा नहीं, बट जैसे अच्छा काम करोगे सैटर्न आपको सामने लिखाएगा, अरे देखो क्या काम किया इसने करके। तो यही होता है वीनस एंड सैटर्न की जो कि जुगलबंदी। आपको हमेशा आपके थोड़े भी अच्छे काम है वो बड़े अच्छे और लॉन्ग टाइम के लिए देता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि देखिए, अगर ये सेकेंड हाउस में आपको ये कंजंक्शन आ जाता है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप वर्गो असेंडेंट हो और ये सेकंड हाउस में आपका आ जाता है, सैटर्न एक्सॉल्ट हो गया, यहाँ पे वीनस भी, वीनस का भी हाउस है। आपके लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होगा कि आप फाइनेंशियली अच्छे फैमिली से बिलोंग करोगे। अगर नहीं होगा तो आपके कुंडली में देखिए शनि महाराज शुक्र के साथ आपके धन के घर में बैठे हुए हैं।
तो जब पैसा बरसेगा, पानी की तरह बरसेगा और हमेशा के लिए रहेगा वहाँ पे, वो कभी जाएगा नहीं। और आप सोचो कि आप ऐसा बना लोगे कि आने वाली पीढ़ी भी उसका एक तरीके से मज़े ले सकती है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन ही हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि महाराज भी एग्जॉल्ट हो चुके हैं और शुक्र ग्रह अपने ओन हाउस में आ गया है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कर देगा। सेम विद अगर देखिए ये 11th हाउस में होता है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ रहेगी। बट यहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे ये हो रहा था सेकंड हाउस में, क्या अगर आपने एक बार बना लिया ना तो आप उसमें बैठ के खा सकते हो आजीवन। बट अगर 11th हाउस में रहेगा तो आपको शनि महाराज या तो फिर शुक्राचार्य से रिलेटेड कुछ ना काम तो करते रहना पड़ेगा, दान पुण्य तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, या तो फिर हमेशा के लिए लाइफ में वर्क हार्ड करते रहना पड़ेगा। सैटर्न आपको 11th हाउस में क्या करता है, जितना वर्क हार्ड करोगे ना उतना आपको रिजल्ट देता रहेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल जब सैटर्न एंड वीनस आपके 11th हाउस में हो जाता है तो आप जितना मेहनत करोगे ना उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे और ये कंटिन्यूस रिवॉर्ड मिलता रहेगा। जितना ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेहनत किया और उसका आपको फल मिला। सेम विद 7th हाउस में आप देखो कि करियर बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। ये अगर यहाँ प्लेसमेंट है और आपका समझिए कि शुक्र की महादशा या शनि की महादशा है, लंबा करियर आपका बना देता है हमेशा के लिए आपका एक लंबा बड़ा करियर। जैसे कि देखिए शुक्र की 20 साल का महादशा होता है और यहाँ पे प्लेसमेंट आ गई आपकी 7th हाउस में, आप बिजनेस कर लो। बिजनेस के लिए एक्चुअली ये बहुत आइडियल सिचुएशन हो जाता है। अगर 7th हाउस का 3rd हाउस या 11th हाउस से रिलेशन बनता है तो आदमी नेचुरल बिजनेसमैन होता है, नेचुरली वो बिज़नेस कर सकता है, इनबिल्ड होता है उसको बिज़नेस करने का। अगर वो वर्क कर रहा है ना तो वर्क में भी इसकी हमेशा प्रोग्रेस एंड प्रमोशंस होते ही रहेंगे। तो इस वजह से ये जो दो आप कह सकते हो कि कंजंक्शन है, ये बहुत अच्छा कंजंक्शन होता है। ये 6th हाउस में भी होगा तो ये बहुत अच्छा कंजंक्शन हो जाता है। बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, बहुत अच्छे होम्योपैथी वाले बनते हैं, बहुत अच्छे देखिए जिसका फार्मेसी होता है, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं। जैसे कि देखिए बॉम्बे में एक फॉरएवर वेलनेस करके एक देखिए मेडिकल स्टोर है जिनके फ्रेंचाइजीज है, मतलब कि आप जहाँ जाओगे उनके फ्रेंचाइजीज आपको दिखेंगे। तो ये बहुत ऐसा लगता है कि ये जो उनको देख के ऐसा लगता है कि उनका ऐसा हो सकता है कि वीनस एंड सैटर्न कंजंक्शन इन जो कि कैंसर साइन, क्योंकि ये एक लंबा चेन बनता ही उनका जा रहा है जहाँ देखोगे। और बड़े मेडिकल स्टोर्स होते हैं, बहुत बड़े मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनके। तो ऐसे सिचुएशन को आप देख सकते हो। 8th हाउस में होने की वजह से अगेन बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, बहुत बड़ा ऑकल्ट साइंस का कोई पर्सन बन सकता है, बहुत बड़ा कोई तांत्रिक बन सकता है, बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि देखिए 8th हाउस में जिसका भी ये रहेगा ना वो हिडन चीज़ों में उसने महारत हासिल की होगी। ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट जाएगा ये पर्सन। 9th हाउस में जाएगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा अपनी फैमिली के लिए, अपना फादर का कहीं ना कहीं नाम रोशन करेगा। ये ऐसा पर्सन होगा जिसका फादर इनके नाम से जाना जाएगा। अब थोड़ा बात करते हैं लव अफेयर की बात भी करेंगे, क्योंकि वीनस यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है, सैटर्न भी है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपको प्यार हो जाता है एंड सैटर्न की कंडीशन अच्छी है कुंडली में, यानी कि सपोज जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, सैटर्न एक्सॉल्टेड हो गया है तुला राशि में, और वहाँ पे साथ में वीनस भी बैठा हुआ है, तो आप लव अफेयर में तो जाओगे, बट सैटर्न आपको जल्दी शादी करने नहीं देगा। क्योंकि जब तक वो मेक श्योर नहीं करेगा कि यार ये पर्सन परफेक्ट है इस नेटिव के लिए, वो आपको शादी नहीं करने देगा उस पर्सन के साथ। वो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स लाएगा। तब हमें ये लगता है कि शायद ये जो कंजंक्शन है ये बुरा कंजंक्शन है। एक्चुअली नहीं, ये कंजंक्शन अच्छा होता है। वो छाट रहा होता है आपके लिए सैटर्न, मतलब कि वो डिस्कस कर रहा होता है एक तरीके से, आप समझो वीनस के साथ, नहीं ये ठीक नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा सब एक तरीके का आप समझो सैटर्न वीनस डिस्कशन होता है। फिर आप फाइनली एक स्टेप पीछे ले लेते हो कि नहीं, सैटर्न शायद सही हमें बोल रहा है, हमें उस मैरिज वाले लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए काफ़ी टाइम देखते हैं कि ये जो प्लेसमेंट ऐसे कंजंक्शन अगर देखिए जैसे 3rd हाउस में होता है, 7th हाउस में होता है, या 1st हाउस में भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या किसी भी तरीके से 7th हाउस से रिलेशन बनाता है, तो पर्सन की शादी 30 से पहले होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। और लव मैरिज तो बेसिकली बहुत कम हो जाता है
अब कहीं ना कहीं सैटर्न ड्राई कर देता है उस चीज़ को, जैसे कि